हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब तक के वीडियो लेक्चर्स इस प्रकार हैं। वीडियो लेक्चर 1 में हमने थ्योरी की थी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। वीडियो लेक्चर नंबर 2 और 3 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 to 11 सॉल्व किए थे। वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उनकी टेबल कैसे बनाई जाती है ये सीखा था। तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2, चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। If 10a plus b is equal to root 3 and 10a minus b is equal to 1 by root 3, under these given condition where the sum of a plus b, इन दोनों एंगल्स का सम 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। 0 से बड़ा मगर 90 के इक्वल या उससे छोटा। और साथ में हमें गिवन है कि a इज ग्रेटर देन b, तो फाइंड करिए वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया है 10a plus b इक्वल टू रूट। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल हमने सीखी थी उसमें हम जानते हैं 1060 डिग्री रूट 3 होता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10a plus b इक्वल टू 1060 which gives us a plus b इक्वल टू 6। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा स्टूडेंट्स, हमसे कहा है 10a minus b इक्वल टू 1 by रूट 3। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में 1 by रूट 3 10 की किस वैल्यू पर आता है स्टूडेंट्स? वह आता है 30 डिग्री पर। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। आइए स्टूडेंट्स 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारी दूसरी। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? b कैंसिल, 2a इक्वल टू 90 और इससे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? a इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए एक आंसर हमारे पास आ गया, a इक्वल टू 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डालें या 2 में डालें, किसी में भी डालकर आप आंसर निकाल सकते हैं b के लिए। चलिए मैं 2 में डालता हूं और 2 को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देता हूं मैं, a माइनस बी, a माइनस 30 इनफैक्ट इज इक्वल टू b। a है 45 माइनस 30 इक्वल टू b, b कम्स आउट टू बी 15 डिग्री। लीजिए ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, 15 और 45। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। वो सही और गलत है उसकी आपको जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये ट्रू है या नहीं बताइए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कुछ भी ले सकते हैं, 45 अभी हम नहीं ले रहे हैं, थोड़ा ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे कि इजीली समझ में आए। 30 और b हम ले लेते हैं 60। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड साइड पे होगा साइन, ये डिग्रीज में है ऑब्वियसली, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी हम एंगल लेंगे तो डिग्री में लेंगे। तो ये होगा साइन 90 एंड साइन 90 इज 1। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या होगा। राइट हैंड साइड में होगा साइन a विच इज साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स रिकॉल कीजिए, साइन 30 कितना होता है? हाफ, और साइन 60 रूट 3 बाई। एलसीएम लीजिए तो ये होगा 1 प्लस रूट 3 बाई 2। अब बताइए क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है? क्या 1 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 बाई 2 है? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट रॉन्ग है। हम कह सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS
Hence, sin of a plus b is not equal to sin a प्लस sin b। तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो फॉल्स है। तो चलिए पहले का हमें रिजल्ट आ गया और वो फॉल्स। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में कहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरियस थीटास को देखिए आप। चलिए हम कुछ एंगल लेते हैं 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इन सभी पर हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 डिग्री फ्रॉम द टेबल यू नो इज 0, साइन 30 डिग्री is 1 by 2, sine 55 degrees 1 by root, sine 60 degrees root 3 by 2, and sine 90 degrees 1. So students, this is 0, this is 0.5, this is around 0.707, this is 0.866 and last one is 1.0. तो आइए स्टूडेंट्स एक नजर डालते हैं इस पर। देखिए जब भी हम डाउन जा रहे हैं थीटा इंक्रीज हो रहा है 0, 30, 45, 60 और 90। और देखिए साइन की वैल्यू क्या है 0, 0.5, 0.7, 0.8 एंड 1। तो ऑफ कोर्स एज द थीटा इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस। हेंस जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे दिस इज ट्रू। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट 2। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो सेम तरीके से करते हैं जिससे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। थीटा की वेरियस वैल्यूज लेते हैं। थीटा 0, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, थीटा 60 डिग्रीज, थीटा 90 डिग्री। From the ratio table we know cos 0 degree is 1, cos 30 degree is root 3 by 2, which is 0.866. Cos 45 students is 1 by root 45 वो वैल्यू है जहां पे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू बराबर होती हैं 070। एंड cos 60 students, cos 60 is half is 0.5 and the cos 90 degree is 0। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमारा एंगल 0 से 90 इंक्रीज हो रहा है मगर यहाँ पर वैल्यू 1.8, 0.7, 0.5 तो डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज नहीं कर रही है। तो हमसे कहा था अगर थीटा इंक्रीज करता है तो क्या कॉस थीटा इंक्रीज करता है? नहीं, वो डिक्रीज करता है। तो ये थर्ड स्टूडेंट्स फॉल्स। आइए स्टूडेंट्स के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखिए स्टूडेंट्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू अगर हम लें एट थीटा इज इक्वल टू 45। तो देखिए साइन 45 कितना होता है स्टूडेंट्स? साइन 45 टेबल से देखिए 1 बाय रूट 2 एंड कॉस 45 डिग्री इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2। तो 45 डिग्री वो वैल्यू है जहां पर ये ट्रू है। लेकिन आइए स्टूडेंट्स चेक करते हैं किसी और वैल्यू पर। सपोज एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है? रूट 3 बाय 2। तो फ्रेंड्स cos 60 कितना होगा? cos 60 डिग्री टेबल से देखिए स्टूडेंट्स cos 60 होगा हाफ। तो देखिए इसका मतलब sin 60 इज नॉट इक्वल टू cos 60। जबकि हमसे क्या पूछा करते हैं कि साइन और cos सारी वैल्यूज के लिए सेम होते हैं। तो दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज ट्रू फॉर वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 45 मगर बाकी वैल्यू के लिए प्रूफ नहीं होगा।
आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। और हमसे कहा है cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स cot a आप जानते हो 1/10 भी होता है। इसके अलावा यह है cos a अपॉन sin a भी होता है स्टूडेंट्स। और अगर हम 0 डिग्री डालते हैं तो हमारे पास क्या होगा, cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स cos 0 डिग्री तो 1 है, मगर sin 0 डिग्री इज 0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। आइए इसको एक और चीज से हम समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल ए है, ए बी सी। तो cot a स्टूडेंट्स क्या होगा, 10 का ही अपोजिट होता है, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये एंगल 0 होने का क्या मतलब है, ए 0 होने का मतलब है a/b अपॉन BC का 0 होना, जिसका मतलब है कि AB का 0 होना। और AB क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, AB इज बेस। अब बताइए क्या ऐसा कोई ट्राइंगल आप डिफाइन कर सकते हैं जिसका बेस ही ना हो? ऑफ कोर्स इट इज नॉट डिफाइंड। तो कंसेप्चुअली इट इज नॉट डिफाइंड एंड वैल्यू वाइज इट इज नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।